अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? 2 बजे की चाय अभी तक नहीं बनी। शक्ल देखी है कभी आईने में? कुलच्छनी जब से इस घर में आई है, मेरे सीधे साधे बेटे के सिर पर बैठकर नाच रही है। कौशल्या देवी का चिल्लाना पूरे घर में गूंज रहा था। घर की छोटी बहू रीता रसोई में तेजी से हाथ चला रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। रीता एक साधारण और गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता एक छोटे से किसान थे, जिन्होंने पेट काट कर बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन कौशल्या देवी को तो बस दहेज और पैसों से मतलब था। कौशल्या देवी की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू कामिनी एक बहुत अमीर घराने की लड़की थी। उसके पिता के पास गाड़ियां और बड़ी बड़ी दुकानें थी। कामनी जब भी मायके से आती, कौशल्या देवी के लिए महंगे सूट, सोने की अंगूठियां और बढ़िया उपहार लाती। इसीलिए कौशल्या देवी कामनी के आगे पीछे बिछी रहती थी। कामिनी दिन भर अपने कमरे में सोती, मोबाइल चलाती और हुक्म चलाती, लेकिन कौशल्या देवी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे एक तिनका भी उठाने को कह दे। दूसरी तरफ रीता थी, जो सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती, सबका खाना बनाती और रात को सबके सोने के बाद सोती। लेकिन कौशल्या देवी को उसमें सिर्फ कमियां ही नजर आती थी। कभी दाल में नमक ज्यादा है, तो कभी रोटी ठंडी हो गई। बात बात पर उसे कर्मजली, भिखारन और कुलछनी जैसे ताने सुनना मामूली बात थी। रीता का पति रमेश एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह अपनी माँ की तीखी जुबान से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन जब भी वह अपनी पत्नी के पक्ष में कुछ कहने की कोशिश करता, कौशल्या देवी छाती पीट पीट कर रोने लगती। हाय राम, इस कर्मजली ने मेरे बेटे को वश में कर लिया है। अब तो यह अपनी माँ को ही आंखें दिखाने लगा है। रमेश लाचार हो जाता और रीता उसे चुप करा देती। आप मत बोलिए, माँ जी हैं, जो कहेंगी सह लूंगी। घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बड़ा बेटा रोहन कामनी के इशारों पर नाचता था। कामनी की नजर हमेशा कौशल्या देवी की उस तिजोरी पर रहती थी, जिसमें उनके स्वर्गीय पति की बनाई हुई जायदाद के दस्तावेज, खेत के कागजात और लगभग 15 लाख के पुश्तैनी जेवर रखे थे। कौशल्या देवी उस तिजोरी की चाबी अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रखती थी। एक दिन कामनी ने अपनी सास के पैर दबाते हुए बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी, आप इस उम्र में इतना तनाव क्यों लेती हैं? यह घर की चाबियां आपके पल्लू में बंधी रहती हैं। कोई चोर उचक्का घर में घुसा तो? रीता का क्या भरोसा? उसके मायके वाले तो वैसे भी भूखे नंगे हैं, कहीं कुछ इधर उधर कर दिया तो? कौशल्या देवी के मन में तो पहले से ही रीता के लिए जहर भरा था। कामनी की बात सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कड़क कर कहा, तू सही कह रही है कामनी, इस कर्मजली पर तो मुझे फूटी कौड़ी का भरोसा नहीं है। यह चाबी की गुच्छी अब तू ही संभाल। तू बड़े घर की बेटी है, तुझे ही इस घर की मालकिन बनना चाहिए। अगले ही दिन कौशल्या देवी ने पूरे मोहल्ले की औरतों को घर बुलाया। सबके सामने उन्होंने तिजोरी की चाबी की गुच्छी कामनी को सौंप दी और रीता को नीचा दिखाते हुए बोली, देख लो सब, यह मेरी बड़ी बहू कामनी है, जो इस घर की असली लक्ष्मी है। और वो अंदर रसोई में बर्तन मांज रही है ना, वो तो बस रोटी तोड़ने आई है। आज से इस घर की मालकिन मेरी कामनी बहू है। रीता चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर सब सुनती रही। उसकी आंखों से पसीने और आंसू की बूंदें एक साथ टपक रही थी, लेकिन उसने अपने मान सम्मान की बलि देकर भी चुप्पी साधे रखी। चाबी हाथ में आते ही कामनी का असली रूप सामने आने लगा। उसने 2 हफ्ते के भीतर ही चालाकी से कौशल्या देवी को झांसे में लिया और कहा, मम्मी जी, रोहन कह रहा था कि गांव वाला खेत बेचकर शहर में एक बड़ी दुकान ले लेते हैं। कागजात पर आप दस्तखत कर दीजिए, दुकान आपके नाम पर ही रहेगी। कौशल्या देवी ने अपनी लाडली बहू के अंधे प्यार में बिना पढ़े ही जायदाद के सारे कागजों पर अंगूठा लगा दिया। कागजात अपने नाम होते ही कामनी का रंग पूरी तरह बदल गया। अब उसने कौशल्या देवी को चाय देना तो दूर, सीधे मुंह बात करना भी बंद कर दिया। एक दिन कौशल्या देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कामनी को आवाज दी, कामनी बेटी,
जरा थोड़ा सा गर्म पानी और दवाई ला दे, सिर फटा जा रहा है। कामनी अपने कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अब वो मिठास नहीं बल्कि जहर था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मम्मी जी, अब ये नाटक बंद कीजिए। बहुत हो गया आपका हुक्म चलाना। जो कागजात आपने साइन किए थे ना, उससे यह पूरा घर और जायदाद अब मेरे नाम हो चुकी है। और हाँ, रोहन और मैंने फैसला कर लिया है कि हम आपको अब इस घर में नहीं रखेंगे। कल सुबह वृद्धाश्रम की गाड़ी आएगी। आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। कौशल्या देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में बदहवासी छा गई। यह क्या कह रही है तू कामनी? मैंने तो तुझे अपनी सगी बेटी से ज्यादा माना। घर की चाबियां दी, जायदाद दी। कामनी जोर से हंसी। आपकी बेवकूफी थी। आप जिसे अमीर बहू समझकर पूजती रही, वो तो सिर्फ आपकी जायदाद हड़पने आई थी। और वो रोहन, वो तो मेरे इशारों का गुलाम है। कौशल्या देवी रोती हुई अपने बड़े बेटे रोहन के पास गई, लेकिन रोहन ने भी मुंह फेर लिया। माँ कामनी सही कह रही है, अब हमसे आपका बोझ नहीं उठाया जाता। कौशल्या देवी छाती पीट पीट कर रोने लगी। उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। जिस बड़ी बहू को वो सिर पर बिठाती थी, उसने उन्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। अगली सुबह कामनी ने कौशल्या देवी का पुराना सूटकेस घर के बाहर फेंक दिया और उन्हें धक्के देकर बाहर निकालने लगी। कौशल्या देवी जमीन पर गिर पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी रीता और रमेश रसोई के कमरे से बाहर आए। उन्होंने जब अपनी माँ को जमीन पर रोते और कामनी को उन्हें धक्के देते देखा तो रमेश का खून खौल उठा। रीता दौड़कर गई और उसने अपनी सास को संभाल कर उठाया। कामनी ने अकड़कर कहा, अरे ओ रीता, इस बुढ़िया को ले जा यहाँ से। अब यह पूरा घर और जायदाद मेरे नाम है। तुम दोनों को भी इस घर में रहना है तो नौकर बनकर रहो, वरना तुम तीनों बाहर निकलो। कौशल्या देवी रीता के गले से लिपट गई और रोते रोते उनके हाथ कांपने लगे। मुझे माफ कर दे करमजली। अरे अरे नहीं, तू करमजली नहीं, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। मैंने तुझे दिन रात ताने दिए, भूखा रखा, जलील किया, और जिसे लक्ष्मी समझा उसने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। मुझे मेरी करने की सजा मिल गई रीता, मुझे माफ कर दे। रीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी सास के आंसू पोंछे और बड़े प्यार से कहा, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। माँ तो माँ होती है, चाहे कड़वी बोले या मीठी। आप हमारे साथ इस घर के मुख्य कमरे में रहेंगी। अब आपको कोई इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। यह सुनकर कामनी जोर से हंसी। अरे ओ महारानी, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? कागजात मेरे नाम पर हैं। तुम लोग इस घर से कैसे नहीं निकलोगे? तभी रीता ने अपने आंचल से एक दूसरा लिफाफा निकाला और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, जिस दिन आप माँ जी से धोखे से अंगूठा लगवा रही थी, मुझे आपकी नीयत पर पहले से शक था। इसीलिए मैंने असली कागजात पहले ही तिजोरी से बदलकर अलमारी में सुरक्षित रख दिए थे। आपने जिस पर अंगूठा लगवाया वो तो बस घर की पुताई और मरम्मत के मामूली कागज थे। जय सुनते ही कामनी और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कामनी ने बदहवासी में लिफाफा खोलकर देखा तो सच में वो रद्दी कागज थे। रोहन और कामनी घबरा गए और पुलिस के डर से कौशल्या देवी के पैरों में गिर पड़े। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर हमारी मति मारी गई थी। कौशल्या देवी ने अपनी समझदार बहू रीता की तरफ देखा, जिसकी होशियारी ने आज पूरे घर और परिवार को तबाह होने से बचा लिया था। रीता ने बड़े दिल का परिचय देते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, इंसान से गलती हो जाती है। अगर हम अपनों को माफ नहीं करेंगे तो परिवार बिखर जाएगा। इन्हें एक मौका जरूर दीजिए। कौशल्या देवी ने रीता को गले से लगा लिया और कामनी रोहन को चेतावनी देकर माफ कर दिया। उस दिन कौशल्या देवी ने अपने हाथ से घर की तिजोरी की चाबियां रीता के हाथों में सौंप दी। कौशल्या देवी को अब समझ आ चुका था कि असली धन पैसा या दहेज नहीं, बल्कि संस्कारी, समझदार और सच्चे दिल वाली बहू होती है।
दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।